हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन रहेगा, जिसमें मैं बात करूंगा आपके सब्जेक्ट वाइज डाटा की। ठीक है कि कहाँ कितने पद रह सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत इजी सिलेक्शन है। और पैटर्न की बात करें तो जो टीआरई 1 2 3 में आपका पैटर्न रहा है, ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 1 2 3 में जो आपका पैटर्न है वो 30 क्वेश्चन आप सभी को पता है बासायरता के रहते थे, 40 जीके जीएस और 80 आपका सब्जेक्ट रहता था। बेस्ट बुक्स की बात कर लें तो भाई एनसीईआरटी एससीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन इस टीआरई 4.0 भर्ती में लेना है तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 120% हैं, इन्हीं 120% पे आपकी जो आपकी मेरिट है वो आपकी डिसाइड होती थी। और इनमें से काफ़ी सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट की चर्चा करूंगा। जिस बच्चों ने 40 नंबर लेकर के आए, 120 में से 40 मार्क्स जिसने किया, वो सेलेक्ट यहाँ पर हुए। लेकिन सर कौन से सब्जेक्ट थे वो, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि 120 में से जिसके 75 सही थे उसका सिलेक्शन हुआ है। तो सर उन सब्जेक्ट की जानकारी थोड़ी बहुत जहन में होना ज़रूरी है। उनके लिए अगर हमें जैसे बुक लिस्ट वगैरह जो है वो प्रॉपर बता दी जाए तो कहीं ना कहीं सिलेक्शंस के आसार जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ आपका, जो पीजीटी में पिछली बार जो टीआरई 3 था, टीआरई 3 हुआ था और टीआरई 2 हुआ था, उस समय में 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं, 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर गेस्ट टीचर का मामला था। ठीक है, और इन गेस्ट टीचर्स को जो है इनकी सेवा अवधि के आधार पर बोनस अंक भी मिले थे। उसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपका एक जो आपका सब्जेक्ट था वो था आपका फिजिक्स, दूसरा आपका जो था वो था आपका केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा आपका एक था आपका जो है बॉटनी, एक आपका जूलॉजी था, इंग्लिश था और मैथ था। इंग्लिश और 6 नंबर पे था आपका मैथ। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ पर पिछली बार बोनस अंक का प्रावधान था। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, फिजिक्स का जो कट ऑफ था पिछली भर्ती में, 40 मार्क्स यूआर कैटेगरी में जिसका आया था उसका टीआरई 3 में जो है वो रिजल्ट हो गया था। सेम हालत थी केमिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का सा कंपटीशन था लेकिन इतना नहीं था इन 4 सब्जेक्ट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी गेस्ट टीचर थे, जो भी आपके गेस्ट टीचर थे, वो लगभग लगभग जो है इन 6 सब्जेक्टों में सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, इस एस्टेट के कारण से काफ़ी नए जो स्टूडेंट हैं, काफ़ी नए जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके आ चुके हैं। तो उनके कारण से जो आपका ओवरऑल जो कंपटीशन है, जो आपका ओवरऑल जो कंपटीशन है वो आपका क्या रह सकता है, उस पे अपन आते हैं। सब्जेक्ट वाइज चर्चा पूरी करेंगे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी टीआरई 4.0 की टारगेट स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत जो बाकी बच्चों ने सिलेक्शन निकाला है, आप भी सिलेक्शन निकालना चाहते हैं, तो आप, ये मेरा नंबर है 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ, सबसे पहले नंबर पे मैं आज आऊँगा तो मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो पीजीटी में जिन बच्चों का केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है 11वीं 12वीं में, उस पे आऊँगा। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा जो पुराना रोस्टर आया था, जो आपका पुराना रोस्टर था, उसमें सबसे अधिक जो सीटें थी, ठीक है, लगभग 3800 के आसपास सीटें थी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, 3800 के आसपास सीटें थी जो आपकी टीआरई 4.0 में आनी थी। लेकिन अभी चूंकि ये भर्ती जो प्रक्रिया है टीआरई 4.0 की, जिसमें आपके आवेदन की अलग स्थिति है, पदों की अलग स्थिति है, तो उसके अनुसार चेंज हो सकता है। लेकिन पिछली भर्ती में मात्र और मात्र 40% मार्क्स पर जो है वो सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, समझ रहे हो सकता है पदों की संख्या इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, जब ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई हम 20,000 के आसपास पद देंगे। लेकिन मेरा जो एक आइडिया कहता है, ये जो भर्ती है वो 30,000 के आसपास पदों पर देखने को मिलेगी। तो केमिस्ट्री में अच्छी खासी सीट आएंगी। पिछली बार 40% में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार जो है एस्टेट हो गया। फिर भी आप क्या करें
11th-12th के जो चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज हैं, जैसे मान लो कि आपका फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है, सेकंड आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपका जो है रासायनिक बल गतिकी है, उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हल करें आप। अगर एमसीक्यूज आपके पास नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना सब्जेक्ट बताएं, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा जो सब्जेक्ट था वो था आपका फिजिक्स, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, तो फिजिक्स में भी सेम कहानी रही है पिछली बार कि 40% पर ही सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार जो है वो एस्टेट के कारण से बच्चे और आ गए हैं। तो आप कोशिश करिए 11th-12th के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप लगाने की, और जीके जीएस का जो है हमारा सेल्फ स्टडी प्लान में जो ग्रुप में कंटेंट आ रहा है उसको आप फॉलो कर लो। उसके अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद मैं सीधा सीधा डायरेक्टली आपसे बात करूंगा कि जहाँ पर जो है बहुत आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वही है, देखिए सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ऐसे जो मेरे कहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर मेहनत की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। मैं पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जहाँ पर जो है आप इजी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन जो है वो आपका काफ़ी आसान होगा। सर हमें बता दीजिए वो कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए इजी सिलेक्शन बताने का आधार ये है कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर पे रख रहा हूँ, पिछली बार भी कट ऑफ कम था, वो था आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर 11th-12th का किसी का सब्जेक्ट है, पिछली बार मेरे लगभग जो भी स्टूडेंट थे ना, विशेष रूप से महिला कैंडिडेट, ये सारे जो हैं वो सेलेक्ट भी हुए हैं, इन्हीं 3500 में उनका नंबर आया है। तो पीजीटी साइकोलॉजी से कोई तैयारी कर रहा हो तो ज़रूर आप जुड़िएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे अगर आप प्रॉपर मेहनत जो हम कंटेंट आपको देते हैं उसको आप फॉलो करते हैं तो। सेकंड नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था वो है फिजिक्स। थर्ड नंबर पे जो है आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो है आपका बॉटनी है। 5 नंबर पे मैं रख रहा हूँ जूलॉजी को, और 6 नंबर पे है आपका इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर पे आपका जो मैथ है, और पिछली बार जो कट ऑफ कम था वो पॉलिटी का भी कम गया था। मैं आपको बता दूं पॉलिटी से भी हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे पिछली बार। तो पॉलिटी में भी जो है कट ऑफ वो थोड़ा सा कम गया था, लेकिन जो परेशान किया था सब्जेक्टों ने वो भी मैं थोड़े से बता देता हूँ, ठीक है। एक फिर मैं आपको यहाँ मिड रेंज, जिसमें मिड रेंज कट ऑफ रहती है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये तो थे। अब जो रेड जोन में थे, ठीक है, मैं रेड पेन का ही यूज़ करता हूँ। रेड जोन में सब्जेक्ट रहे पिछली बार, एक तो हिंदी का कट ऑफ थोड़ा सा उम्मीद से ज़्यादा गया, ठीक है, लेकिन क्या पता इस बार ऐसा होगा कि नहीं होगा, देखा जाएगा। हिंदी के भी प्रॉपर बच्चे हमारे पास जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस, जहाँ पर योग्यता योग्यता जो है यहाँ पे आपकी अलग है फॉर्म भरने के लिए, जिसके कारण से हमेशा ही कट ऑफ आपका हाई जाता है। हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो पिछली बार कैटेगरी में भी कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर लें तो आपका जैसे ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी में सीटों की संख्या पे डिपेंड करेगा कि सर ज्योग्राफी में कितनी सीटें आती है, उसके अकॉर्डिंग। बाकी सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, ठीक है, आपका फिलोसफी है, यहाँ पर ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहेगा। कॉमर्स के जो आपके सब्जेक्ट जैसे मान लो अकाउंट्स है, अकाउंट्स का एक ठीक ठाक कट ऑफ था। एंटरप्रेन्योरशिप जो ईपीएस है, ईपीएस सब्जेक्ट है, उसका भी ऑन एन एक एवरेज कट ऑफ था। तो देखिए ओवरऑल मेरी सारी जो बातें हैं जो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, उन बातों का सार क्या है सर? आपने जो प्रॉपरली ये सारा जो डेटा रखा है, उनका सार क्या है कि सर हमारे सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आएँगी? तो देखिए आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आएँगी उसके लिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आप कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए 25 जुलाई जो है 25 जुलाई तक अधियाचना भेजने की बात कही गई है। जब बीपीएससी के पास में अधियाचना चला जाएगा, उसके बाद में टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी होगा, और उसमें एक परीक्षा होगी कि दो परीक्षा होगी उसका भी आपको पता लग जाएगा, और कब एग्ज़ाम होगी ये डेट भी जो है वो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। लेकिन पीजीटी में होता क्या है, मेन मामला है आपका 40 और 80 मार्क्स का, ठीक है। यहीं पर आपका जो कट ऑफ है वो निर्धारित होता आया है, और ये जो 40 मार्क्स हैं इसमें आपको पता है आपका है जी के जी एस, और 80 जो मार्क्स हैं उसमें है आपका सब्जेक्ट। अब मैंने क्या कहा कि जीके जीएस के तो हमारा जो ग्रुप चल रहा है उसमें जो पीडीएफ आ रही हैं उनको आप फॉलो कर लो। जीके जीएस तो 40 में से 30 प्लस तुम आसानी से कर लोगे। सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, 11th-12th की जो किताबें हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी की,
एक एक चैप्टर के 100 100 एमसीक्यूज लगा दो सर। हम कहाँ से लेकर के एमसीक्यूज आएँ? तो भाई एमसीक्यूज हमारे पास उपलब्ध हैं सारे। आराम से आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करिए इस नंबर पे, उनको आप लगाएं। और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट जो है वो आपको जो आपको नेट जेआरएफ लेवल का लगाना है, ताकि उसी के पैटर्न पे जो है बीपीएससी पिछले पेपर्स में प्रश्न पूछा है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं और हमारी दी गई जो सारी बातें हैं उनको आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन तक आप पहुंचेंगे। तो पीजीटी का कोई भी बच्चा हो, अगर वो तैयारी करना चाहता है डेडिकेशन के साथ, मेहनत कर सकता है कंटेंट की, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और बाकी वैकेंसीज आ रही है, 25 जुलाई तक अध्याचन भेजने की बात है, तो उसके 5 7 दिन बाद में वैकेंसी आ जाएगी। अब बस ये है कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आराम से आप बेझिझक जो है हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीआरई 4.0 की पल पल की अपडेट जो है हम लोग आपको यहाँ पर देने वाले हैं। धन्यवाद।